बोलो मशीनरी खरीदो, मशीनरी बेचो, ये कैश फ्लो की किस एक्टिविटी में आएगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ऑपरेटिंग में डाल देते हैं और मार्क्स कट जाता है। आज मैं आपको एकदम सीधी बात समझाता हूं, मशीनरी हमेशा इन्वेस्टिंग ही है। और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल का बड़ा जाल जो एग्जाम में मार्क्स छीन लेता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब सवाल यह है, किसी ट्रांजैक्शन को कैसे डिसाइड करें कि वो कहाँ जाएगा? एक सीधा रूल सुनो। जो चीज बिजनेस की रोज की ट्रेडिंग से जुड़ी है, माल खरीदना, स्टॉक बेचना, वो ऑपरेटिंग। और जो चीज बिजनेस की लॉन्ग टर्म एसेट है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, वो इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टिंग में वो सब आता है जो तुमने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, बेचने के लिए नहीं। मशीनरी इसी घर की रहने वाली है, इसलिए उसकी खरीद बिक्री हमेशा इन्वेस्टिंग में ही लिखोगे। मशीनरी के 2 ही रास्ते हैं। पहला, मशीनरी खरीदी तो पैसा निकला, ये कैश आउट है, माइनस में लिखोगे। दूसरा, मशीनरी बेची तो पैसा आया, ये कैश इन है, प्लस में लिखोगे। इतना तो सीधा है। दोनों दिशाएं इन्वेस्टिंग में ही रहेंगी, क्योंकि ये दिहाड़ी का माल नहीं, बिजनेस की लंबी अवधि की एसेट है। अब असली जाल वाला हिस्सा। जब मशीनरी बेचते हो तो जो कैश तुम्हें मिला उसे सेल कंसीडरेशन कहते हैं, वही इन्वेस्टिंग में आता है, प्लस में। अरे देखो, बुक वैल्यू अलग चीज है, प्रॉफिट ऑन सेल अलग चीज है। बहुत स्टूडेंट्स लालच में आकर कहते हैं प्रॉफिट 20,000 हुआ तो प्रॉफिट को ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, गलत। याद रखो, एसेट बेचने का पूरा कैश इन्वेस्टिंग का है। और प्रॉफिट ऑन सेल का एक अलग काम है। जब नेट प्रॉफिट से शुरू करते हो तो उसमें वो प्रॉफिट पहले से शामिल होता है, इसलिए ऑपरेटिंग की शुरुआत में लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखकर घटाते हो। यानी 2 जगह का काम है, इन्वेस्टिंग में कैश, ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट। अब एग्जाम का पक्का सवाल। बैलेंस शीट में मशीनरी की बुक वैल्यू दिखती है और उसके साथ लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा होता है। बहुत स्टूडेंट्स सीधे बुक वैल्यू लेकर इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं और यही बड़ी गलती है। याद रखो, कैश फ्लो में वही आएगा जो असली कैश आया। अगर मशीनरी बेची तो उसका सेल कंसीडरेशन, जो चेक या पैसा मिला, इन्वेस्टिंग में जाएगा। न बुक वैल्यू, न डेप्रिसिएशन। अब एक छोटा सा उदाहरण देखो, बस रूल पक्का करने के लिए। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालो। ओपनिंग बुक वैल्यू 2 लाख। जो मशीनरी खरीदी वो 50,000 ऐड करो। जो बेची उसकी बुक वैल्यू 60,000 माइनस करो। बंद बुक वैल्यू आई 1,90,000। अब बेचने पर हमें कैश मिला 75,000, मतलब 60,000 की एसेट 75,000 में बेची, प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। याद रखो, इन्वेस्टिंग में जाएगा पूरा 75,000 जो कैश मिला, और 15,000 का प्रॉफिट ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट। एक और छोटा जाल। अगर मशीनरी उधार खरीदी या उधार बेची तो कैश फ्लो में पूरी कॉस्ट मत लिखो, जो कैश एक्चुअली गया या आया वही लिखो। बाकी जो बचा वो क्रेडिटर्स या फाइनेंसिंग का मामला है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम ही कैश है, जहां कैश नहीं वहां एंट्री नहीं। एक सीधा सवाल। तुमने 1 लाख की पुरानी मशीनरी खरीदी थी, अब उसे 1,25,000 में बेच दिया। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में कितना दिखेगा? रुको, सोचो। जवाब 1,25,000, जो असली कैश मिला वही इनफ्लो। और ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट से शुरू करोगे तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल यानी 25,000 लिखकर घटाओगे। 2 जगह का काम, दोनों सही। तीसरी बार पक्का याद रखो, एक मशीनरी हमेशा इन्वेस्टिंग है, कभी ऑपरेटिंग नहीं।
2 कैश फ्लो में वही आएगा जो असली कैश आया, न बुक वैल्यू न डिप्रिसिएशन। 3 परचेज आउट, सेल इन और क्रेडिट में सिर्फ जितना कैश गया। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी एक्टिविटीज भी ऐसे ही समझेंगे। अगली वीडियो में ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का पूरा लॉजिक देखेंगे, वही आगे करेंगे। फुल कोर्स स्टेप बाय स्टेप बिना जल्दी के AMTboard.ai पर।